बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब का इंटरव्यू। आप सब लोगों ने उसकी तफसीलात भी देख ली होंगी। फिर कल मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था उसके ऊपर। तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू इस टाइम पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो ये सेकंड इंटरव्यू था किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को, ख़ास तौर पे यूरोपियन न्यूज़ चैनल को, मगर भी मीडिया आप जिसे कह लेते हैं। तो ये सेकंड इंटरव्यू था। एक वो इंटरव्यू था जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, और दूसरा इंटरव्यू ये था CNN को। तो ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में और मगरबी मीडिया ने इसको बहुत हाइप दिया इस इंटरव्यू को। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था इस 20 साल जंग को लेकर, जो हमने कुर्बानियाँ दी इस 20 साल जंग में, जितना हमें नुकसान हुआ और जो हमें करना चाहिए था, जो हम किराए के कातिल बने, हमें नहीं बनना चाहिए था, इमरान खान साहब ने बड़ा खुलकर जो है अपना मौक़िफ़ दिया। और इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी ब्लिंकन और अमेरिका जो सोच रहा था कि जी हमारे जाने के बाद जो है इतनी जल्दी जो है तालिबान का कंट्रोल नहीं आएगा, और अशरफ गनी हुकूमत और जो 3.5 लाख फौज है अफगानिस्तान की, वो बड़ा टिक के लड़ेगी। हमने इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उनके ऊपर खर्च किया, दुनिया का जदीद तरीन असला उनके पास है, और वो तालिबान इम्पॉसिबल है कि आ जाए और अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर। लेकिन उनके बिल्कुल डिफरेंट हुआ, वैसा बिल्कुल एक मुख्तलिफ हुआ सब कुछ। और अमेरिका और नेटो फोर्सेस समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई। तालिबान ने 1 से 1.5 माह के अंदर जो है कंट्रोल हासिल कर लिया, काबुल में पहुंच गए, काबुल महल सदारती महल पर कब्जा कर लिया, अशरफ गनी भाग गए। उसके बाद जितनी भी अफगानिस्तान की फोर्स है उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। तो अमेरिकन मीडिया और पूरी दुनिया, खासतौर पे नेटो फोर्सेज जो थी, वो तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे कि तालिबान जो है इतनी जल्दी जो है कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू आप सुने तो उसमें 100% बिल्कुल एक्यूरेट इंटरव्यू। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर जो है कोई आपके ऊपर जो गलत तासुर दिया जाए, यानी कि उस इंटरव्यू में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं थी कि जिसके ऊपर आप क्या उठ के ब्लेम कर सकते हैं, और उसके ऊपर जैसे हमारा मीडिया ब्लेम गेम शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी मैं अब आज को आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जब उस एंकर ने जो बेकी थी उन्होंने सवाल किया हक्कानी नेटवर्क से रिलेटेड, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हक्कानी जो लोग हैं, हक्कानी जो कबीला है, ये अफगानिस्तान का कबीला है, कबाइल है, और ये अफगानिस्तान के लोग हैं। तो ये इधर आते हैं, इधर 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, ये यहाँ आए हैं, इनके यहाँ बच्चे भी जवान हुए हैं। तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं, और हमें कैसे पता है कि कौन लोग तालिबान है और कौन हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसमें से उस बात को जो है हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी, जिनको हम लोगों ने फॉलोवर्स से, जिन लोगों के जिनको सुन कर हम लोग बड़े हुए हैं, हामिद मीर साहब, फिर सलीम सहाफ़ी साहब, जिनको पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत बख्शी और उनके प्रोग्राम को सुना जाता है, प्राइम टाइम के ये लोग प्रोग्राम करते हैं। हामिद मीर साहब तो खैर अब नहीं कर रहे। तो उन्होंने उस पूरे उसमें से उठा के, और इनके साथ के कुछ और लोग जो हैं, उन्होंने उस पूरे इंटरव्यू में से उठा के हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी वाला जो सवाल था उसके ऊपर हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी हक्कानी ये कबीला कोई नहीं है, ये एक दारुल उलूम हक्कानिया जो है KBK में है, एक मदरसा है, उसमें जो लोग आगे पढ़ते हैं उनके नाम के साथ हक्कानी लगता है। तो ऐसे जलालुद्दीन हक्कानी भी जो थे उनके नाम के साथ भी हक्कानी ऐसे ही लगा था। ठीक, एक हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर जो है तनकीद की, ये नहीं कहा कि जी मैं इतना बड़ा एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। हामिद मीर साहब का ट्वीट जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, और जितने भी जर्नलिस्ट हैं खासतौर पे पूरी दुनिया में, वो उनके ट्वीट्स को और उनको लोगों को देखते हैं। जितना एक बड़ा नाम होता है उसके फॉलोअर्स भी उतने ही बड़े होते हैं, और लोग उसको देख के एक अपना एक बनाते हैं, तज्जिया बनाते हैं और एक जहन बनाते हैं कि जी ये बात इतना बड़ा एंकर जो है इस मुल्क का वो क्यों कर रहा है। उसके बाद फिर सलीम सहाफ़ी साहब ने भी यही किया। उन्होंने कहा जी कि अगर हक्कानी लोग जो हैं, कबाइल जो हक्कानी कबाइल हैं, वो अगर वहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं, तो फिर जो हुसैन हक्कानी थे वो भी फिर अफगानिस्तान से ही हैं। तो इस तरह अगर सारे हक्कानी जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं, तो फिर इमरान खान साहब और इनके जो दोस्त हैं वो ऑक्सफोर्डियन हो गए। तो उन्होंने इस तरह की जो है तनकीद की। तो ये तनकीद एक समझ से बालातर है। पता नहीं ये लोग किस उसके ऊपर चल रहे हैं। उस इंटरव्यू को आप उठा के देखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इतने अच्छे तरीके से इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने रखा हो। और फिर ऐसे इशू के ऊपर जब अमेरिका जो है आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है कि जी आपने इमारत इस्लामी की जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत, उसको तस्लीम नहीं करना, फिर आपने उनको अड्डे नहीं दिए, उसका भी एक अलग प्रेशर हम जो भी कह लें, लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसका
प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, इसके बावजूद कि आप अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हों और आप दुनिया को बताएं कि जी हमारा ये मौक़िफ़ 20 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन शुक्र है कि हमारा वज़ीर आज़म अब ये बात कर रहा है और हमारी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक तरीके से दुनिया के सामने रखी। लेकिन नहीं, एक तनकीद, एक छोटी सी बात को उठा के तनकीद करनी है और बताना है कि जी हम लोग आपके साथ हैं, और वही मगरबी मीडिया वाला प्रोपेगेंडा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आज मैंने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।